मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लगातार सोहन इंस्टीट्यूट पर सुपर टेट और यूपी टेट की प्रैक्टिसेस लगातार देख रहे हैं। आप सभी नियमित रूप से इसी प्रकार सोहन इंस्टीट्यूट के साथ लगातार जुड़े रहें। निश्चित ही आने वाली परीक्षा तक आप बेहतर कर पाएंगे। आइए पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? आपके ऑप्शन में दिया है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, यमुना के नाम से, गंगा के नाम से या फिर सिंधु नदी के नाम से। आप सभी को बताना है कि तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है। देखिए, तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, इसी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। फिलहाल यहाँ पूछ रहा था कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। प्रश्न नंबर 2 पर चलेंगे। कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में, हवाई में, सिसिली में या फिर रॉकीज में। देखिए, कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि अवस्थित है एंडीज में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? देखिए, यह प्रश्न जो है कई बार प्रैक्टिस सेट में लिया जा चुका है। सभी लोग उत्तर करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए आपसे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1981 में, 1973 में, 1972 में या फिर 1985 में? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कब हुई थी? देखिए, यहाँ से दो प्रश्न बनता है। एक पूछता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, और एक पूछता है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू किया गया था। तो देखिए, जब भी आपसे पूछे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, तो आपका उत्तर होगा 1973 में। और भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है कब पारित किया गया, तो 1972 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या फिर गुजरात में? अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर करेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश राज्य में है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी जो है मध्य प्रदेश में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, बी विकल्प में दिया है हिंदू व मुस्लिम के मध्य, सी विकल्प में दिया है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, और डी में दिया है नरम दल और गरम दल के मध्य। चलिए, आप सभी को बताना है कि लखनऊ समझौता जो है किन दो के मध्य हुआ था। क्या ब्रिटिश एवं भारतीयों के मध्य हुआ था, या फिर हिंदू व मुस्लिम के मध्य हुआ था, या फिर कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, और डी में दिया है नरम दल और गरम दल के मध्य हुआ था। देखिए, लखनऊ समझौता जो है 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है?
मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर बिहार में। आपको बताना है कि जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है। चलिए, जंगली गधों का अभयारण्य है गुजरात में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी क्लास को भी शेयर कर देंगे अपने मित्रों में, और देखिए जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग। बी में दिया है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन को। चट्टानों की शक्ति का मापन। डी में दिया है इनमें से सभी। देखिए, कार्बन डेटिंग जो है संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। देखिए, यह प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। ऑप्शन में दिया है 21 मई 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 20 जनवरी 1950 को या फिर 13 नवंबर 1949 को। चलिए, आप सभी लोग उत्तर करेंगे कौन सा विकल्प सही होगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। देखिए, अभी इसकी चर्चा हमने की। देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में, और अभी हमने बताया कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जब भी पूछे आपका उत्तर होगा 1972 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, यह प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में या फिर दोरांग घाटी में। आप सभी को बताना है कि सर्वाधिक जैव विविधता जो है कहाँ पाई जाती है। देखिए, सभी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लगातार सेशन के अंत तक बने रहें। निश्चित ही आप बेहतर कर पाएंगे। देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है रेन शैडो प्रभाव है, बी में दिया है उच्च तुंगता प्रभाव है, सी विकल्प में दिया है निम्न ताप प्रभाव है, और डी में दिया है दाब प्रभाव है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। पूछ रहा है कि भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन जो है शुष्क हैं क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है रेन शैडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है, निम्न ताप प्रभाव है या फिर दाब प्रभाव है। तो देखिए, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन जो है शुष्क हैं क्योंकि उस पर जो है रेन शैडो प्रभाव है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा सबसे अधिक जल प्रदूषण है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ है। बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। देखिए, आर्सेनिक द्वारा सबसे अधिक जल प्रदूषण है पश्चिम बंगाल में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। देखिए यह भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में रिपीट हुआ है। पूछ रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में या फिर नागासाकी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है अवस्थित है एम्स्टर्डम में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। चलिए यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को अभी हमने देखा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, तो अभी हमने बताया 24 जनवरी 1950 को। चलिए 2 बार रिपीट हुआ यह क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर उत्तराखंड में। चलिए आप सभी को बताना है कि फूलों की घाटी जो है कहाँ अवस्थित है, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर उत्तराखंड में। तो देखिए फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में रिपीट हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है शीतोष्ण घास के प्रदेश नहीं है। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक जो है शीतोष्ण घास नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है डाउन्स, बी में दिया है प्रेरीज, सी में दिया है पंपास और डी में दिया है कप्पास। देखिए इसकी भी चर्चा हमने कई बार जो है आने वाले प्रैक्टिसेस में की है। देखिए डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, प्रेरीज घास जो है उत्तरी अमेरिका में, पंपास जो है अर्जेंटीना में। और देखिए ये सभी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास हैं, और जबकि कंपास जो कि या इसे कंपोज भी कहते हैं, यह जो है उष्ण कटिबंधीय घास है जो कि यह ब्राज़ील में पाई जाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास के प्रदेश नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंपास जो है उष्ण कटिबंधीय घास है। और कंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो अभी हमने बताया कि ब्राज़ील में। पंपास जो है अर्जेंटीना में। यह जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। प्रेरीज भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, और डाउन्स भी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या फिर अफ्रीका महाद्वीप। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बृहत्तम महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए महाद्वीपों की संख्या जो है 7 है, जिसमें एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तराखंड में, बी में दिया है झारखंड में, सी में दिया है थार मरुस्थल में और डी में दिया है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। आप सभी को बताना है कि भारत में जो है थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, उत्तराखंड में, झारखंड में, थार मरुस्थल में या फिर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में। तो देखिए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में जो है थारू जनजाति निवास करती है।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में? देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यह भारत का पहला जो है इस्पात उत्पादक संयंत्र है जो कि सोवियत संघ की मदद से 1955 में शुरू किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में या फिर विधानसभा में? चलिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपको बताना है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है। ऑप्शन ए में दिया है मंत्रिमंडल में, बी में दिया है पंचायती राज संस्थाओं में, सी में दिया है लोकसभा में और डी में दिया है विधानसभा में। तो देखिए भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायती राज संस्थाओं में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 22 में दिया है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन ए में दिया है 50 वर्ष, बी में दिया है 30 वर्ष, सी विकल्प में दिया है 45 वर्ष और डी में दिया है 30 वर्ष। चलिए ऑप्शन बी और डी में देखिए रिपीट हुआ है, 30 वर्ष 2 बार लिखा गया है। चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? देखिए सभी ऑप्शन जो है पूरी तरह से गलत दिए हैं। आपको सही उत्तर आपको बताना है। कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। तो देखिए किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उसकी उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। सही उत्तर होगा 35 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग जो है कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में दिया है जम्मू और कश्मीर में 1956 में, बी में दिया है मध्य प्रदेश में 1957 में, सी में दिया है बिहार में 1958 में और डी में दिया है केरल में जो है 1959 में। चलिए आपको बताना है कि पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ। चलिए अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? चलिए इसका यही मतलब हो गया कि पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लागू हुआ केरल में 1959 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 के क्रम में आगे बढ़ेंगे। एकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1971 में, 1981 में, 1951 में या फिर 1961 में? आपको बताना है कि एकता परिषद की स्थापना जो है कब हुई। देखिए एकता परिषद की स्थापना हुई 1961 में और इसका जो प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है और इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? देखिए प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछ रहा है कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 23 से 24 में,
बी विकल्प में दिया है अनुच्छेद 25 से 28 में, सी में दिया है अनुच्छेद 19 से 22 में और डी में दिया है अनुच्छेद 14 से 18 में। चलिए सभी लोग उत्तर करेंगे। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 23 से 24 में, अनुच्छेद 25 से 28 में, अनुच्छेद 19 से 22 में या फिर अनुच्छेद 14 से 18 में। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। समता के अधिकार का उल्लेख जो है संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14 से 18 में।